The politically significant Awadh region of Uttar Pradesh comprises several Lok Sabha constituencies including Raebareli, Prayagraj, Amethi and Bahraich. Voters in this region present mixed opinions about the performance of the incumbent government, with some expressing clear admiration for both the Narendra Modi-led central government and the Yogi Adityanath-led state government. क्राइम कंट्रोल जो कि प्रशासन कर ही रही है, हमारे योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है क्राइम को लेके। तो दूसरा मुद्दा यही है वैसे भी कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे। समय विकास है और विकास लोगों की आंखों से दिखाई पड़ रहा है। किसी भी इलाके में निकल जाइए, कभी जहां सड़क नहीं हुआ करती थी, आज वहां सड़कें बढ़िया चमचमा रही हैं। अपने प्रयागराज की कितनी जबरदस्त विकास हुआ है। जिस कोने में चले जाइए देखिए क्या सड़कें बन रही हैं, बिजली की कैसी व्यवस्था हो रही है और तरह तरह बहुत सारी सुविधाएं हो रही हैं। However, even among the incumbent government's admirers, issues regarding farmers' welfare and unemployment emerge as major concerns. किसानों को ऋषि तुल्य जिस तरह से सिक्किम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें संबोधित किया, उनके मान को बढ़ाया, ऐसे बहराइच के किसानों के मान को बढ़ाया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा और इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का भी उन्नयन हो सकेगा और लोग अधिक से अधिक स्वावलंबी हो सकेंगे। अपना रोजगार वो खुद सृजित कर सकेंगे, अन्य लोगों को रोजगार दे भी सकेंगे। Ayodhya, which falls within the Faizabad Lok Sabha constituency, is also part of the Awadh region. The construction of the Ram Temple is a prominent topic when people in Prayagraj talk about the upcoming elections, with many saying that it will influence their vote. जाति के साथ नहीं है, हम तो राम और राष्ट्र के साथ हैं। जो जाति का समीकरण हो, जाति का समीकरण तो चलेगा ही और विकास और राम की भी चर्चा होगी। जाति समीकरण के आधार पर पार्टियां अपने उम्मीदवार को खड़ा करती थी, लेकिन अब जाति समीकरण पार्टियां जरूर अब भी ध्यान देंगी, लेकिन आम मतदाता जाति समीकरण के से हट के वह अपने विकास और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर जाएगा। On the other hand, developmental issues take precedence in both Bahraich and Raebareli. The most commonly cited concern among residents of Bahraich is the demand for better rail connectivity, which they believe is linked to massive unemployment in the district. पहला मुद्दा तो है कि रेल यहाँ बहराइच से जरवल जोड़ा जाए, जिससे कि आने जाने की सुविधा हम राजधानी से जुड़ सके। और दूसरा मुद्दा है कि जब हमारी सुविधाएं, रेल सुविधा अच्छी हो जाएगी तो राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएंगे, कंपनियां आ जाएंगी, जिससे कि हमारा रोजगार बढ़ेगा, काफ़ी लोग रोजगार से जुड़ेंगे, आत्मनिर्भरता आएगी। और मुद्दा यही है कि बहराइच से जरवल बड़ी लाइन भी जुड़ जाए या बड़ी बड़ी नेपाल हमारा नज़दीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग जाए तो जो बेरोजगार में जो घूम रहे हैं लोग, उनको सुविधा मिल जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर रोजगार की बहुत बड़ी कमी है। निश्चित तौर से सरकार को सोचना होगा और बहराइच जिले के जो नवयुवक हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देना होगा। और उसके साथ साथ बहराइच में सबसे मूलभूत समस्या है, यहाँ बाईपास नहीं है, रेल की कनेक्टिविटी नहीं है, हम राजधानी से जुड़े नहीं हैं। और चूंकि रेल कनेक्टिविटी न होने के कारण यहाँ का रोजगार चौपट है। Better connectivity will also benefit traders and businessmen, according to residents of Bahraich. दिन भर में 3 ट्रेनें केवल गोंडा जाती है, वही आती है। पहले 9 ट्रेन, जब छोटी लाइन थी तब 9 ट्रेनें चलती थी, 9 ट्रेनें जाती थी, 9 ट्रेनें आती थी। अब केवल 3 ट्रेनें जाती है, वही आती है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। दूसरे जाम की समस्या शहर में बहुत है, अतिक्रमण जगह जगह पर है। मुद्दा ये है कि जैसे बहराइच से जरवल अगर ट्रेन जुड़ जाए बड़ी लाइन, तो उससे ये आसानी होगी लोगों को व्यापार करने के लिए। जैसे लखनऊ से दिल्ली जाना आसान हो जाएगा, उससे ये है कि बड़ी सुविधा लोगों को मिलेगी, माल उनका आ जाएगा और जो है कम पैसे में जैसे दिल्ली से बहराइच को सामान लाना हो जाएगा। Raebareli is considered a stronghold of the Gandhi family, represented by Sonia Gandhi since 2004. Gandhi resigned from the Lok Sabha after being elected to the upper house recently, and she also announced that she won't be contesting the Lok Sabha polls due to health considerations. Lack of development and unemployment are the top concerns for citizens in Raebareli.
रायबरेली ज़िले का तो बहुत बुरा हाल है। रायबरेली शहर की सड़कें आप देखिए गड्ढा युक्त हैं, जगह जगह इन गड्ढों को अभी नहीं भरा गया और ये सड़कें पूरी शहर की खराब हैं। जहाँ तक देखा जाए पार्किंग का सवाल, पूरे शहर में कहीं पार्किंग नहीं है। कहीं भी गाड़ी कोई खड़ी करता है उसका चालान कर दिया जाता है, 1000 5,000 रुपये जुर्माना किया जाता है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है। इतनी महंगाई हो गई है कि बाजार में आप समझिए पैसा ही नहीं है। इस बार का जो चुनाव है वो कृषि पे जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ध्यान ही नहीं दे रही है। किसान हमारे एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सिंधु बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों को कोई सुनवाई नहीं है। मवेशी छुट्टा हमारी फसलों को चट कर जा रहा है। तो अभी इन सब मुद्दों को लेके हम लोग चुनाव में आएंगे और किसान चुनाव में आएगा। अब की बार जो किसान का सवाल है, नौजवान का सवाल है, छात्र की पढ़ाई का सवाल है, महंगी होती फीस, नौकरी, ये तमाम जो सवाल है और ये सारे सवाल हमारी ग्रामीण जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो ये सवाल अब की बार मुद्दा बनने वाले हैं और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होने वाला है। Others say that they will vote with just one consideration in mind, and that is to choose a candidate who pays attention to developmental concerns. आपकी हम लोगों का विचार यही है, मेरा व्यक्तिगत विचार यही है कि आपकी सड़क, पानी, बिजली और महंगाई इनको ध्यान में रखते हुए वोट देना है और जो सही व्यक्ति हो उसे चुनना है। The Awadh region, which has returned several important leaders to the Lok Sabha from various parties in the past, is currently considered a BJP stronghold. The general elections to elect members of the 18th Lok Sabha are likely to be held in April and May.